इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खारिया में और यहाँ पर साबिक एमपीए चौधरी शबीर अहमद कोटला और असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ने दौरा किया है। आइए जानते हैं कि इस दौरे के मौका पर उनकी क्या क्या तवक्कुआत हैं। THQ खारिया के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जब इस हॉस्पिटल में आता हूँ तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि मैं किसी इटली के हॉस्पिटल में हूँ। मैं जब भी इस हॉस्पिटल का विज़िट करता हूँ तो मेरे लिए खुशी की बात होती है कि MS साहब, इनकी टीम हर वक्त जो है वो मोटिवेटेड हैं, तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमारी इमरजेंसी फंक्शनल है, हमारे डॉक्टर्स 24 आवर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक एमपीए चौधरी शबीर अहमद साहब और आज इन्होंने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खारिया का दौरा किया है। आइए इनसे जानते हैं कि आज के दौरे का मकसद क्या था। मैं समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आके जो दिली खुशी महसूस हुई, एक तो देखें ओबियसली गवर्नमेंट जिस विजन से काम कर रही है PMLN की, और बिलखसूस मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरीके से उन्होंने फोकस किया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट को और एजुकेशन सेक्टर को, और इसके अलावा भी आप देख रहे हैं तो वो उस हवाले से भी मेरा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नोटिफाई किया गया है और हॉस्पिटल के हवाले से इसको देखने के लिए, तो मेरा मेन मकसद यही था कि इस वक्त हॉस्पिटल किस जगह पे खड़ा है, यहाँ पे इनको किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है, और जो सर्विसेज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे दौर में शुरू हुई थी। और मुझे आज ये कहते हुए भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये हॉस्पिटल जब मैंने पहला विज़िट किया था इस हॉस्पिटल का तो ये हालात नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज MS साहब बता रहे हैं बड़े एनर्जेटिक हैं और माशाल्लाह बड़े डेडिकेटेड हैं अपने काम के साथ। पहले भी जब डॉक्टर फारूक बंगश साहब यहाँ होते थे तो आपकी बड़ी कोऑर्डिनेशन रही है उनके साथ, तो क्या अब ये जारी रहेगी इनके साथ? देखें, डॉक्टर फारूक बंगश साहब को मैं ही लेके आया था, और वो एक यूँ समझें कि एक चैलेंज था हम दोनों के लिए कि मैंने इस हॉस्पिटल की ओनरशिप ली और डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल की साइड से और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने मिलके इसको अपलिफ्ट किया। आपने यहाँ पे देखा ये जितना आपको काम नज़र आ रहा है, एंट्रेंस से लेके वार्ड्स तक और वार्ड्स के अंदर के एनवायरनमेंट तक, उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल को हम ज़मीन से उठा के इतना ऊपर ले गए थे कि टॉप 5 हॉस्पिटल जो थे THQ पंजाब के, उनमें ये शामिल हुआ। मुझे आज ये भी खुशी है कि AC खारियाँ मेरे भाई मेहनत कर रहे हैं हॉस्पिटल में MS साहब के साथ मिल के, और ये एक ऐसी टीम इंशाल्लाह ताला अब आपको नज़र आएगी जो भी MS साहब ने मुझे इश्यूज़ बताए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब इसको 70 बेडेड से कितने बेडेड पर 110 अपग्रेड हुई है, और उसकी बिल्डिंग का तकरीबन 75% कह रहे हैं और 80% काम मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद फ़ंड्स रिक्वायर हैं ताकि वो भी मुकम्मल हो, और ये जो वर्कलोड आप देख रहे हैं स्टाफ के ऊपर वो डिवाइड हो और लोगों को बेहतरीन सेहत की सहूलियात मिले। ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। और देखें, बेनिफिशरी कौन है? आम आवाम। जब महंगाई के इस दौर में आपको ख़ुद पता है कि सेहत की सहूलियात प्राइवेट हॉस्पिटल से कि कमर्शियल इतना हो चुका है। मैं यूरोप में इतना अरसा गुजार के आया हूँ, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप इस शोबे से पैसा बनाएं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि हर बंदे का ये, अगर कोई डॉक्टर किसी के पास 4 पैसे हैं वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना के बैठ गए, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो उनका दिल करता है बिल बना देते हैं। इस हॉस्पिटल में कम से कम वो लोग जिनके पास ये वसाइल नहीं है, या सफ़ेद पोश आदमी हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके वो अफोर्ड करें, या मकरूज़ हों, वो यहाँ पे आते हैं, ऑनरेबली उनको ट्रीट किया जाता है, और फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट है। यकीन करें, मैं आप इनका एक्सरे देखें, आप इनकी लैब्स को देखें, आप अभी मैं गायनी को देख के आया हूँ, नर्सरी देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह वही सेम। मुझे ये THQ खारिया के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जब इस हॉस्पिटल में आता हूँ, जब से अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल ने सही मानों में काम शुरू किया है, तो मुझे ऐसे ही फ़ील होता है कि मैं किसी इटली के हॉस्पिटल में हूँ। वो लोग जो डोनेशंस दे रहे हैं यहाँ पे और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे मैं समझता हूँ इस सदका जारी है। और इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे जो कमी यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे, आने वाले दिनों में मेरे रेगुलर विज़िट्स भी होंगे, और मुझे खुशी है कि ये दोनों बंदे जो टीम के बैठे हुए हैं कमाल के आदमी हैं।
میں جب بھی اس ہاسپٹل کا وزٹ کرتا ہوں تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ایم ایس صاحب ان کی ٹیم ہر وقت جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہیں، تیار ہیں، پریپیئر ہیں، کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک نا بڑی الحمدللہ اس ہاسپٹل کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پنجاب کے پہلے 10 ہاسپٹلز میں آتا ہوگا اس طرح کا ہاسپٹل کہ نہ آپ کو گندگی کے مسائل ملیں گے، نہ آپ کو جو ہے وہ اور کوئی کمپلین ہے، مریضوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہے لوگوں کا، گورنمنٹ کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ ہر حقدار تک پہنچ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایک اپنے طور پہ ایک چیز جو انیشیٹ کی ہوئی ہے کہ ہم جو انڈور فارمیسی ہے وہ ہم نے فری آف کاسٹ یہاں پہ کی ہے، گورنمنٹ نہیں کرتی لیکن ہم نے، چونکہ میں بھی ایک گورنمنٹ کا نمائندہ ہی ادھر موجود ہوں، تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ جو انڈور مریض آتے ہیں جن کے آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ باہر سے 1 روپے کی میڈیسن بھی خریدنی نہیں پڑتی۔ دیکھیں جی، جن لوگوں کا انٹرویو کیا ہے ایم پی اے صاحب نے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے، وہ پیشنٹ ہیں، وہ ایڈمٹڈ ہیں، کوئی 2-3 دن سے ہے، کوئی 4 دن سے ہے، کوئی ہفتے سے ہے، ان کو نہ تو ہم پلانٹ کر سکتے ہیں فوری طور پہ، نہ ہی کوئی آرٹیفیشل چیز۔ یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح کا ہے جس میں آرٹیفیشل چیز نہیں کی جا سکتی۔ جو 3-4-5 دن سے پیشنٹ ایڈمٹڈ، اس نے اگر سروسز مل رہی ہیں تو وہ ایڈمٹ کرے گا، نہیں مل رہی تو وہاں پہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہماری یہ ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ پرماننٹ سروسز ہیں اور اس پہ کنٹینیوسلی ہم لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ آج کے اس دورے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ اس دورے کے بعد میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ایک برج بننے جا رہا ہے۔ ایکس ایم پی اے چودھری شبیر صاحب جو ہیں ان کا وہ ایک برج کی صورت میں ہوں گے ہمارے اور گورنمنٹ کے درمیان۔ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں جو ہم نے چودھری صاحب کے سامنے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ جا کے ہائی آپس کے ساتھ، ہائر اتھارٹیز کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں گے، اور جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ اپنی ایفرٹس کریں گے۔ اور دوسرا جو گورنمنٹ کی ڈیمانڈز ہیں وہ ان کے تھرو ہم پہ پہنچیں گی، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ کی وہ ہم تک پہنچیں گی، اور ہم اس کو فلفل کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں گے۔ اس ہاسپٹل میں موجود جو ایمرجنسی ہے کیا وہ واقعی 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے؟ جی بالکل، 24 گھنٹے ہماری ایمرجنسی فنکشنل ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز 24 آورز وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، ہمارے ڈسپینسرز، ٹیکنیکل سٹاف 24 آورز وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس دورے کے موقع پر انتظامیہ پر امید ہے کہ عوام کو مزید سہولیات دی جا سکیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اعجاز EJ، نیوز الرٹ، کھاریاں۔